Hello friends. Today we shall go for lesson 6, the 100 races, second part 2, or chapter 6, the 100 races 2 from First Flight, part 1 by Eleanor Estes. Be ready with your textbook and we'll continue the story of Wanda Petronsky, Peggy as well as uh, Maddie. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Miss Mason had given permission to the students to go to another room, in room number 12 and room number 13. The drawings of competition were displayed properly, and she allowed the students to go visit and come back to the class. So the students were circling around the room, मीन्स वो लोग घूम रहे थे, सब ड्राइंग्स देख रहे थे, ध्यान से स्टडी कर रहे थे कि कैसा कलर कॉम्बिनेशन है, कैसा ड्राइंग है. द गर्ल्स वर गिवन टू मेक द ड्राइंग ऑफ द ड्रेस एंड द बॉयज़ वेर टोल्ड टू मेक द डिज़ाइन ऑफ मोटर बोट. तो ये सब वो देख रहे थे. And suddenly the monitor of the school, he came there from the principal's office carrying some note. वो एक कोई चिट्ठी नोट लेके आए और उन्होंने मिस मेसन के हाथ में दी. मिस मेसन रेड इट. मिस मेसन ने चुपचाप वो पहले पढ़ ली, कई बार पढ़ ली. शी स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल. उन्होंने बिल्कुल देखा और बड़े सीरियस हो गए और सीरियसली वो कुछ सोचने लगे. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स. अचानक उनको कुछ लगा तो उन्होंने क्लैप किया और ताली बजाकर और सब बच्चों का अटेंशन मांगा. अटेंशन, सारे बच्चे प्लीज़ अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ. जो भी देखना बाकी बाद में देखना, मतलब अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ. व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, मिस मेसन सेड, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू. जब पूरा शफलिंग मतलब बैठना, बैठने का काम सब हो गया, सारे बच्चे बराबर बैठ गए और पूरा क्लास क्वाइट, शांत हो गया, स्टील हो गया, विदाउट एनी मूवमेंट. तो मिस मेसन ने कहा कि मेरे पास वेंडा पेट्रोन्स्की जो थी उसके फादर का एक लेटर आया है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मेसन थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकी. उन्होंने देखा कि सब अटेंटिव है कि नहीं, सब ध्यान दे रहे कि नहीं, और सारा क्लास का जो साइलेंस था वो ज़रा और सीरियस हो गया. मतलब पूरा क्लास बिल्कुल साइलेंस हो गया. द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेंट, मीन्स दे आर ईगर टू लिसन. वो सुनने के लिए रेडी थे कि यस क्या लेटर आया है. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. उस टीचर ने अपने जो चश्मे थे, यहाँ ग्लासेस का मतलब था चश्मे, अपने आंखों पर जो चश्मे थे वो उसने उस मिस मेसन ने स्लोली हटाए और एडजस्ट किए. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. उनकी जो वे ऑफ बिहेवियर थी वही बता रही थी कि कुछ मैटर सीरियस है. हर मैनर, जिस मैनर से उन्होंने सबको देखा और चश्मे ठीक किए, तो उससे पता चलता था कि ये बहुत ही कोई सीरियस मैटर है. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. दिस लेटर वाज फ्रॉम वेंडाज फादर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. ये जो लेटर वेंडा के फादर ने भेजा था वो डेफिनेटली कोई इम्पोर्टेंट बात कही थी, ये बच्चों को फील तो हो गया. एवरीबडी लिसनड क्लोजली. क्लोजली मीन्स वेरी अटेंटिवली, ध्यान देकर. एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट. वो छोटी सी चिट्ठी, जो वो नोट ब्रीफ नोट थी, वो जैसे ही मैडम ने पढ़ना शुरू किया, सबका पूरा ध्यान उसके ऊपर था. डियर टीचर, अब वो चिट्ठी में क्या लिखा था? डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी वेंडा मतलब मेरी बेटी वेंडा जो है वो अब आपके स्कूल में अब से नहीं आएगी, मतलब परमानेंट नहीं आएगी. एनी मोर मतलब अब से नहीं आएगी. मेरी बेटी वेंडा अब से आपके स्कूल में नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, मेरा बेटा जो जैक है वो भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं. ये गांव छोड़कर अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर होलर पोलैक. अब किसी को जोर से चिल्लाना नहीं पड़ेगा. होलर मीन्स टू शाउट.
पर्टिकुलरली फ्रॉम बिहाइंड। पोलैक, ये जो उसके फ्रेंड्स जो थे, उसके दोस्त जो थे, वो उसको चिढ़ाते थे, पोलैक कहते थे उसको, क्योंकि वो पोलैंड से थी, तो पीछे से चिल्लाते थे, हाँ पोलैक ऐसा करके चिल्ला देते, होलर, नो मोर होलर पोलैक, मतलब अब किसी को पोलैक ऐसा चिल्ला के चिढ़ाना नहीं पड़ेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, किसी को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा नाम वेंडा पेट्रोल्स्की जो है वो इतना फ़नी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, जिस सिटी में हम जा रहे हैं वहाँ पर ऐसे फ़नी नाम वाले बहुत सारे लोग हैं। मतलब कि वेंडा के फादर ने जो खत लिखा था वो बहुत ही दुख से लिखा था कि आपके स्कूल में बच्चे हमारे बच्चों को, हमारी बेटी को, बेटे को चिढ़ाते हैं पोलैक करके, और उसके फ़नी नाम पर हंसते, उसका नाम उनको फ़नी लगता है। हम जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ पर तो ऐसे नाम वाले बहुत है, तो उसको परेशान नहीं होगी। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, और नीचे उन्होंने अपना नाम लिख दिया था, योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। मतलब कि इस लेटर से, छोटे से ब्रीफ नोट से ही पता चलता था कि वो दुखी हुए हैं, उनको यहाँ के बच्चों की बिहेवियर जो थी वो अच्छी नहीं लगी है। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, ये लेटर पढ़ने के बाद पूरे क्लास में साइलेंस हो गया, डीप साइलेंस। बहुत लोग, मतलब स्टूडेंट समझ गए कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. मिस मेसन के चेहरे पर ही सीरियसनेस नज़र आ रहा था। उन्होंने धीरे से अपने चश्मे निकाले, उसके ऊपर मुंह से हवा ब्लो की और अपने वाइट हैंडकरचीफ से वो उनके चश्मे के ग्लासेस साफ़ किए, फिर से पहन लिया और क्लास की तरफ देखने लगे। होल हर एक्टिविटी वॉज इंडिकेटिंग दैट शी ऑल्सो हैज़ नॉट लाइक्ड। टीचर ने भी अपने बिहेवियर से, बिना कुछ बोले, अपने बिहेवियर से बता दिया कि ये ऐसी बिहेवियर जिसने भी की है वो अच्छी नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं आई है। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब फिर उन्होंने बात शुरू की तो उनका आवाज़ बिल्कुल धीरे था, धीमा था। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज ऑफ हीज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस रूम नंबर 13 में, यानी अपने क्लासरूम में, किसी भी लड़के या लड़की ने किसी का मजाक इसलिए, डेलिबरेटली मीन्स नोइंगली, पर्पसली यानी नोइंगली, जानबूझकर, किसी ने भी जानबूझकर किसी की फीलिंग हर्ट नहीं की होगी क्योंकि उसका नाम अनफेमिलियर है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए किसी ने हरकत नहीं की होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। आई प्रिफर टू थिंक, मैं ये सोचना पसंद करूँगी, आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। और अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो मैं मान लेती हूँ कि उसने बिना कुछ सोचे किया है। मतलब जब भी हम कुछ बिना सोचे करते हैं तो काम गलत होता है। सोच कर ही सब काम करने चाहिए, बिना सोचे काम करेंगे तो वो गलत होंगे। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड। वो कहती कि मुझे पता है कि जो मुझे फील हो रहा है वही सब आपको, आप सब लोगों को भी फील होता होगा कि ये बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी ख़राब सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत बात है। सिर्फ गलत नहीं, दुख की बात, इट इज़ अ अनफॉर्चुनेट एंड सैड, गलत बात भी है और दुख की बात भी है, बोथ। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब सोचो, यू शुड ऑल थिंक अबाउट इट, आपको ये सब सोचना चाहिए। नाउ हियर कम्स द रिजल्ट ऑफ आवर बिहेवियर। हम तो बिहेव करते हैं, हम तो मस्ती में होते हैं, उसमें भी अगर गलती से हमारे मार्क्स अच्छे वगैरह आ गए कंपेयर टू अदर्स, हमें थोड़ा सा घमंड भी चढ़ जाता है, हम सबको चिढ़ाने लगते हैं, XYZ रीज़न से हम चिढ़ाते हैं। ठीक है, चिढ़ाना, खेलना, मस्ती मजाक करना ये बात सही है, लेकिन हर हमेश किसी एक ही स्टूडेंट को कॉर्नर करना, सारे के सारे उसको ही चिढ़ाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। मस्ती मजाक चलता है, कभी कोई हमें चिढ़ाएगा, हम किसी और को चिढ़ाएंगे, लेकिन वो फिर भूल जाना है, फिर से दोस्ती रखनी। सबको दोस्ती चाहिए और हमें सबके साथ दोस्ती रखनी है, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, ये हमें सोचना चाहिए। चांस मिला है उसको परेशान करने का, या तो वो थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, या वो बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता, या तो
थोड़ा शाय है सामने वाला स्टूडेंट, लड़का हो या लड़की, तो चलो उसको ही हमेशा परेशान करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। इसके रिपरकशन ऐसे आते हैं कि वेंडा के फादर को भी बुरा लगा, नेचुरली वेंडा रोई होगी, वेंडा ने घर पर बताया होगा कि अब मुझे नहीं जाना है, वहाँ ऐसा होता है, हमें पोलेक कह कर चिढ़ाते हैं। किसी को भी किसी नाम से पुकारना एक आध बार ठीक है मजाक में, पर परमानेंट उसकी चिढ़ कर देना, उसको चिढ़ाते ही रहना, ये गलत बात है। यहाँ पर उसका रिज़ल्ट ये आया कि मैडम को भी दुख हुआ कि नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जिसने भी किया है वो बिना सोचे किया है। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड। उसके बाद जो पहला लेक्चर था वो स्टडी का था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी भी पढ़ाई करना चाहती थी, मैडम ने जो वर्क दिया था वो वर्क करना चाहती थी, लेकिन वो उसका माइंड जो था, उसकी जो सोच थी वो उसको काम नहीं करने देती। वो सोचने लगी कि ये तो हम नहीं किया है। शी न्यू हु आर द मेन। वैसे सारी लड़कियां इकट्ठा होकर उसको चिढ़ाती, उसमें पैगी लीडरशिप लेती थी, सब उसको चिढ़ा, बाकी हंसते थे, और फिर वो बेचारे मुंह लटका कर वेंडा वहाँ से चली जाती थी और उसके पीछे भी हंसते थे। मैडी को तो ये पता था, मैडी को ये फील भी होता था, उस वक्त भी फील होता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी या बोल सकती नहीं थी। तो आज जब ये इंसिडेंट हुआ और उसको स्टडी करना पड़ा, तो स्टडी करने के लिए बैठी तो सही, लेकिन उसका दिमाग स्टडी में नहीं चल रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट में कुछ गुड़गुड़ी सी हो रही थी कि नहीं, जब इंसान गिल्टी फील करता है तो उसके पेट में गुड़गुड़ी होती है, नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए था। जब आपका रिज़ल्ट बुरा आता है और पिताजी रिज़ल्ट मांगते, और पिताजी जब रिज़ल्ट देख रहे होते हैं तब हमारे पेट में गुड़गुड़ी होती है कि ये मेरा रिज़ल्ट नहीं है, होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ है, मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। उस वक्त कि अब पिताजी कैसे रिएक्ट करेंगे, और कैसे करेंगे वो तो हमें पता होता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होगा, अब मार पड़ेगी, क्या करेंगे पता नहीं। तो उस वक्त अनप्रिडिक्टेबल फीलिंग हमारे दिमाग में आती है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग such type of sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. सच्ची बात है, उसको पसंद नहीं आता था कि पैगी हमेशा वेंडा को पूछती थी कि तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारे कपबोर्ड में कितने ड्रेसेस है। बट शी हैड सेड नथिंग, पर उस वक्त उसने यानी मैडी ने पैगी को कुछ भी नहीं कहा था या उसको रोका नहीं था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। स्टूड बाय यानी सपोर्ट देना, यहाँ स्टूड बाय का मतलब होता है सपोर्ट देना, पर उसने साइलेंटली सपोर्ट दिया था, मतलब कुछ नहीं कहना, अपोज नहीं करना, ये भी एक सपोर्ट होता है कि तुम कहाँ उसके अगेंस्ट बोलते हो, तुम भी तो हमारे साथ हंसते हो, मतलब तुम हमारे सपोर्ट में हो। सो शी रियलाइज कि मैं भी चुपचाप खड़ी रहती थी तो इन सब की बातों को हामी भरती थी, हाँ कहती थी, मानती थी, और इसलिए चुपचाप साइलेंटली खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। वो उतना ही बुरा था जितना पैगी कर दी। पैगी वेंडा को इंटेंशनली परेशान करती थी, सबके बीच में परेशान करती थी, और मैडी को लगता है कि मेरा चुप रहना वो भी उतना ही जिम्मेदार है या वो भी उतना ही बुरा है। वर्स, सिर्फ बैड नहीं है, वर्स है, बहुत बुरा है। उसकी बिहेवियर बहुत बुरी लगी उसको। शी वॉज ए कावर्ड। मैडी को खुद को लगा मैं बहुत डरपोक हूँ। कावर्ड मीन्स डरपोक, जो कुछ हिम्मत नहीं करता कुछ काम करने की या रिस्क लेने की, तो उसको कावर्ड कहा जाता है। सो शी थॉट, मैडी थॉट दैट शी वॉज ए कावर्ड। मैडी को लगा वो एक कावर्ड है, डरपोक लड़की है। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी, मैडी, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कभी पैगी को ऐसा नहीं लगा था कि वो वेंडा के साथ जो बिहेवियर कर रहे वो बड़ी मीन है। मीन यानी घटिया है, अच्छी नहीं है, इम्प्रॉपर है, गलत है। पर उसको, मैडी को तो हमेशा लगता था कि ये पैगी और दूसरी सहेलियाँ जो है वो गलत काम कर रही। एक लड़की को बार बार एक ही बात पर चिढ़ाना, ये मैडी को उस वक्त भी गलत लगता था। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़। टू पुट इन वेंडा शूज़ मतलब वो खुद को वेंडा की हालत में रख कर सोच सकती थी कि अगर मैं वेंडा होती और मेरे पर ऐसे जो जोक किए जाते या मजाक किया जाता, इंसल्ट किया जाता, तो मुझे कैसा होता। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़। वेंडा शूज़ मीन्स लाइक वेंडा। यहाँ शूज़ की बात नहीं, यहाँ वेंडा की बात है कि मैं अगर वेंडा होती तो कैसा होता। हमें भी यही ध्यान रखना, हम अगर किसी का मजाक उड़ा रहे तो एक बार ये सोचना, ठीक है लोग हंस दिए, बात ख़त्म, भूल जाओ,
लेकिन कभी खुद को उस रूप में रखो। सपोज किसी स्टूडेंट को बहुत डांट पड़ी क्लास के अंदर, होमवर्क नहीं लाया या XYZ रीज़न से, अब हम उसको बार बार चिढ़ाएंगे कि उस दिन तुमको कैसे मारा था, कैसे ये किया था, कैसे चिल्लाते थे तुम, कैसे मार पड़े थे। ठीक है, एक आध बार आपने मजाक कर लिया, लेकिन बार बार अगर उसको याद दिलाओगे, उसको ये कहोगे, तो खुद को आप रखो वहाँ पर कि अगर मुझे इस तरह से टीचर की बिहेवियर का एक्सपीरियंस हो या फेस करना पड़े और मुझे कोई चिढ़ाएगा तो कैसे होगा। तो हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना चाहिए। वी हैव टू टेक केयर दैट वी आर नॉट प्लेइंग विथ समबडीज फीलिंग। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू हियर। भगवान, क्या ऐसा कुछ नहीं जो मैं कर सकती हूँ, मतलब इस सिचुएशन में मुझे कुछ करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। शी स्टार्टेड थिंकिंग, मैडी स्टार्टेड थिंकिंग, व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन। वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, ऐसा कुछ नहीं जो वो कर सकती है ताकि ये सिचुएशन जो आई है उसको सुधार सके। इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन्ट टू हर्ट हर फीलिंग। काश वो अगर कह सकती वेंडा को कि मैं तुम्हारी फीलिंग हर्ट नहीं करना था, हम मजाक करते थे तुम्हारा, हम तुम्हारे पर हंस रहे थे, लेकिन तुम्हारी फीलिंग हर्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पेगी। स्टोल अ ग्लांस यानी धीरे से देख लेना, नज़र चुराना। नज़र चुराना मतलब धीरे से देख लेना, बिना कुछ खुद को और दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए। मैडी खुद होमवर्क कर रही थी, उसने धीरे से अपनी नज़र, अपना गर्दन हटाकर, हिलाकर और धीरे से पैगी की तरफ नज़र कर ली, पैगी क्या कर रही है। ये सुनने के बाद पैगी की क्या फीलिंग और एक्सप्रेशन वो देखना चाहती थी। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पर पैगी अपना होमवर्क कर रही थी, अपना वर्क कर रही थी, वो ऊपर नहीं देख रही थी, उसने नज़र उठाई नहीं थी। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वो पूरा हार्डली स्टडी कर रहे थे, मतलब कि ध्यान देकर अपना स्टडी कर रही थी। वेल, ठीक है, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। पैगी को इस बात का बुरा लगा कि नहीं, वेंडा की फीलिंग हर्ट हुई, वेंडा के साथ साथ उसके पिताजी की भी फीलिंग हर्ट हुई, इस बात का पैगी को एहसास हुआ कि नहीं, फील हुआ कि नहीं, ये तो पैगी जाने, लेकिन उसको हुआ कि नहीं, मेरी बिहेवियर, मिस बिहेवियर के कारण सिर्फ वेंडा दुखी हुई ऐसा नहीं, वेंडा के पिताजी को भी दुख हुआ कि कैसी बिहेवियर यहाँ के स्टूडेंट्स करते हैं। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, उसने डिसाइड किया कि मैं वेंडा पेट्रोन्स्की को पर्सनली रूबरू मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलना चाहिए। मे बी शी हैड नॉट येट मूड अवे, हो सकता है कि शायद अभी, उन्होंने कहा कि वो ये शहर छोड़ के जाएंगे, लेकिन अभी न गए हो तो उसको वो जाके मिल सकती है, घर पे जाके भी मिल सकती है और माफ़ी मांग सकती है। मे बी शी हैड नॉट येट मूड अवे, मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर। यहाँ हाइट्स, हाइट्स का मतलब उसका एरिया, बॉगिन्स हाइट्स जो उसके एरिया का नाम है, वो थोड़ा हिल के ऊपर है, तो वो चाहती थी कि पैगी भी मेरे साथ आए और वो बोगिन हाइट्स की हाइट चढ़ के उस हिल के ऊपर जाके और वहाँ उसको पर्सनली मिले। उन्होंने घर नहीं देखा था, लेकिन इतना पता था कि वो उस एरिया से आ रही, तो वहाँ जाकर वो मिलना चाहती थी। और ये भी चाहती थी कि शायद पैगी भी मेरे साथ बोगिन हाइट्स के घर पर वो चले। एंड दे वुड टेल वेंडा, वहाँ जाकर वो वेंडा को बिल्कुल फ्रैंकली, सच्चे दिल से कह देंगे। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया, मतलब कि कॉन्टेस्ट में उसको मेडल मिला है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और वो ये भी कहना चाहते थे उसको मिल के कि भाई तुम बुद्धू हो इसलिए हम तुम्हारी मजाक नहीं, लेकिन तुम तो सही में स्मार्ट हो क्योंकि तुमने मेडल जीता है। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और ये भी कहना चाहते थे कि तुमने जो 100 ड्रेसेस बनाए वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। व्हेन द स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, फिर शाम को जब स्कूल ख़त्म हुई, स्कूल के बंद हुई, स्कूल के लेक्चर्स पूरे हुए, पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, पैगी ने बिल्कुल जैसे उसको कुछ फीलिंग हुई नहीं ऐसा ढोंग करते हुए, उसको फील हुआ था, लेकिन उसने प्रिटेंड किया नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, और कैजुअली जैसे बात करते हुए वैसे वो बोलने लगी मैडी के साथ। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। हे चलो एक काम करते हैं, हम दोनों जाकर उस बच्ची को, यहाँ किड वेंडा के लिए यूज़ किया, उस बच्ची को जाके मिलते हैं और देखते कि उसने अभी तक वो अपने टाउन में है या वो सिटी के लिए चली गई, निकल तो नहीं गई उसने अभी। शी मस्ट नॉट हैव लेफ्ट टाउन, ये टाउन छोड़ा नहीं होगा, तो हम जाके उसको मिलते हैं। सो
पैगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हुई। ग्लोड मीन्स शी बिकेम हैप्पी। ग्लो यानी चमकना। मैडी का चेहरा चमक उठा, मैडी की आंखें चमक उठे। ओह, जो दुख मुझे हुआ वही पैगी को भी हुआ है, और इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जाके मिल के आऊँ। पैगी को भी लगता है कि उसको मिलना चाहिए। नेचुरली जब मिलेंगे तो थोड़ी सी उसकी तारीफ करेंगे और फिर माफ़ी भी मांग लेंगे। तो मैडी खुश हुई कि चलो पैगी भी मेरे साथ आती है और पैगी को भी वैसी गिल्टी फील हो रही है। पैग वॉज रियली ऑल राइट। पैग तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, मतलब कि उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। द टू गर्ल्स हरीड आउट टू द बिल्डिंग, हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स। दोनों ने स्कूल का बिल्डिंग छोड़ा और स्कूल के बिल्डिंग से बॉगिन हाइट्स जो एरिया है उसकी तरफ, उस रास्ते पर, उस रोड पर चलने लगे। अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स द बॉगिन हाइट्स तरफ जाने वाले रास्ते पर वो चलने लगे। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल। अभी नवंबर की आफ्टरनून थी, नवंबर की शाम थी, मतलब बिल्कुल चिल्ड एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ज़ोरदार विंटर थी। और ऐसे में उनको ऐसे बॉगिन हाइट्स जैसे स्लम एरिया में जाना था जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, मतलब कि वो फॉरबिडन एयर, मतलब वहाँ जाना कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसी जगह पर वो निकले थे। प्लस जो एटमॉस्फेयर था वो ड्रिजली था, यानी कभी भी स्नोफॉल शुरू हो सकता था। इट वॉज डैम्प एंड डिस्मल, मतलब उदास करने वाला, और बहुत ही डैम्प एटमॉस्फेयर था, यानी भीज वाला एटमॉस्फेयर था। मीन्स इट वाज नॉट प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। ऐसा कोई प्लेजेंट एटमॉस्फेयर नहीं था कि चलो हम मारे मारे खुशी खुशी जाएंगे और उसको हमारी सहेली वेंडा को जाके बताएंगे कि तूने प्राइज़ जीत लिया है, तुझे मेडल मिला है, तेरे सब ड्रेसेस अच्छे हैं, ऐसा। पर ये दोनों उदास तो थी, और उदास थी इसलिए उसको मिलना चाहती थी, वो कैसा भी क्लाइमेट हो, अब उसको जाके मिलना है। क्योंकि उनको ये फील हुआ कि गलती तो हो गई है हमसे, हमें नहीं करना चाहिए था, और बार बार जो उसको टीस किया वो तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब हमें जाके उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो दोनों उसके रास्ते की तरफ, जो स्लम में जा रहा था, जहाँ जाना पसंद नहीं करेगा कोई, लेकिन वो दोनों निकली थी क्योंकि उनको उससे मिल के माफ़ी मांगनी थी। ओके, हियर वी गिव ए ब्रेक, and from here in the next lecture we shall go for the next part.